तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अरविंद और आप सभी का स्वागत है टारगेट जीडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि एक व्यापारी एक वस्तु को एक्स को बेचकर 30% का लाभ कमाता है और एक अन्य वस्तु को बेचकर 16% की हानि उठाता है। यदि एक्स और वाई के क्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। दशमलव के स्थान पर पूछा है इसने, है ना, मतलब कि एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा अपना, थोड़ा लगभग जाएगा। हाँ, तो लिखा है कि एक्स और वाई कितना दे रखा है अनुपात में 3 और 4, 3:4। एक को कितने परसेंट की हानि पर बेचा, 30% का लाभ और 16% की हानि पर। अब इनका 30% और 16% निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, इनके पीछे 0 0 लगा देते हैं, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इसका 30% लाभ को भेजा, 30% निकालेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, मतलब 90 हो जाएगा। और इसका 16% निकालेंगे, है ना, 16% निकालेंगे। और 16% हानि की बोला है तो इसलिए माइनस में रख देते हैं 16%। 16 64, क्योंकि 100 के 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 64। अब इनका डिफरेंट निकालेंगे और लाभ हानि पूछा ना अपन से, तो 90 के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, सॉरी इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि पूरे लेन देन में अपन से लाभ हानि पूछा है। तो इनका डिफरेंट निकाल लेते हैं। डिफरेंट होगा इसमें 6 70 80 90, मतलब 26 डिफरेंट हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, 4 5 6 7, मतलब 700। लाभ हानि निकालने के लिए 100 लगा देंगे और 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 7 या 21, 5 और बचा, 7 7 49, तो 3.7 आंसर आ जाएगा अपना, 3.7। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये अपना बिल्कुल ही राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी के तेल की कीमत 48 रुपये प्रति लीटर है और स्प्रिट की कीमत 30 रुपये प्रति लीटर है। मिट्टी के तेल और स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 60 रुपये प्रति लीटर पर बेचने पर 50% का लाभ हो। ये 60 रुपये जो दे रखा है ना, इसमें 50% का लाभ पहले से इंक्लूड है, तो अपन इसको एलिगेशन से कर सकते हैं। एलिगेशन से कैसे कर देंगे कि 48 रुपये और 30 रुपये प्रति लीटर स्प्रिट है, तो इसको एलिगेशन वो बीच के औसत तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपन। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे कि 60 रुपये प्रति लीटर जो है ना, इसमें 50 का पहले ही इंक्लूड है वो लाभ, तो 150 के बराबर होगा ये, और 100% निकालेंगे इसका, तो 0 से 0 कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 दूनी 10 और 0, 2 दूनी 4, मतलब 40 अपना औसत आ जाएगा। 40 अपना औसत आ जाएगा, इसको मिटा देते पहले। हाँ, तो इसको 48 में से 40 माइनस करेंगे 8 आएगा, और 40 में से 30 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, 2 5 10, 5:4 अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ना, वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को, मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या, अच्छा 4 अंकों की संख्या, ये टाइपिंग एरर हो गई होगी, है ना। तो इसमें दे रखा है कि ये 4 अंक की जो अच्छा 2 अंकों की संख्या, सॉरी 2 अंकों की संख्या जो है ना 4 9 6 x और x 4 और 70 का औसत 65 दे रखा है, तो इनको प्लस करके
4 से भाग लगा देंगे तो अपन को औसत मिल जाएगा। 2 अंकों की संख्या, इसने 2 अंकों की संख्या बोली है, मैं समझा कि 2 संख्या की बोला है इसलिए गलती से बोल दिया हुआ है ना। तो इसका औसत ये अपन से पूछा है कि वो x+12 और x+8 का औसत कितना होगा। तो पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि औसत में पहले 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 कहाँ से आया, 1 2 3 4, चार संख्या है ना, तो 4 से भाग देंगे तभी औसत आएगा। और अपन को पहले औसत दे रखा है इन्होंने, तो औसत में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा, 4 5 20 और 4 24, 25 और 26 260। और इसमें से माइनस करेंगे क्या, ये जो मतलब एग्जैक्ट नंबर है ना 49 और 70, इनको प्लस करके इनमें से माइनस कर देंगे और इनको बाद में देखेंगे x के साथ जो है ना उसको। तो 6x + x+4 ऐसा कैसे लिख देंगे और 70 को और 49 को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा 9 और 7 4 11, 7 8 9 10 11, हाँ। तो इसमें से माइनस करते हैं, 1 5 में से 1 गया 4 और 2 में से गया 1, 141। अच्छा, इन दोनों को जोड़ने पर 141 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 6x और x4, x की जगह क्या रखूं जिससे 141 आ जाए। तो x की जगह 7 रख सकते हैं अपन। अगर x की जगह मैं 7 रखूं तो 7 और 4 11 हो जाएगा, एक हज़ीर का जाएगा 7 और फिर यहाँ पे x की जगह 7 होगा तो 7 के 7 7 दूनी 14, मतलब 141 आ रहा है। 7 x की जगह पे 7 रखने पर 141 आ रहा है। तो इसने पूछा है कि x+8 और क्वेश्चन कहाँ पे गया यार, हाँ, x+8 और x+12 का औसत कितना होगा। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 और 12 और 7 कितना हो जाएगा 12 और 7 19। तो इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग लगाएंगे तो औसत आ जाएगा अपना। तो 19 और 15 कितना हो जाएगा 9 5 4 और 3 34, 34 को 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2 2 7 14, 17 अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 17, तो वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप पढ़िए उसको, इसको मिटा देते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक रेफ्रिजरेटर और एक वॉशिंग मशीन प्रत्येक को 24,000 रुपये पर बेचा गया। यदि रेफ्रिजरेटर को 20% के लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 20% की हानि पर बेचा गया तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। 24,000 में दोनों को बेचा गया, एक पे 20% का लाभ हुआ है और एक पे 20% की हानि हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में करवा रखा है कि अगर दोनों सेम परसेंटेज हो और लाभ और हानि दोनों हो और विक्रय मूल्य सेम हो तो ऐसे केस में हमेशा हानि होती है। और हानि को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स वाई बटे में 100। तो 20 × 20 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कटेंगे, 2 दूनी 4% की हानि हो जाएगी, है ना, 4% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें 4 दिन के लिए एक साथ काम किया, उन्होंने 4 दिन के साथ लिए एक साथ काम किया। अरे ये क्या हो रहा है यार मोबाइल में, हाँ एक बार पढ़ लेते। ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ काम किया, जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया और शेष काम को ए और सी ने अगले 4 दिनों में पूरा किया। सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ए और बी 12 दिन और 18 दिन, एलसीएम कितना आएगा इनका 36, 12 दिया 36, 18 दूनी 36
और इन दोनों ने 4 दिनों के लिए एक साथ काम किया है ना, तो 3 और 2 5, 5 की एफिशिएंसी है, 4 दिनों तक काम करेगी, 5 और 20। और फिर बोला है कि बी को सी से बदल दिया गया और शेष काम को ए और सी ने 4 दिनों में पूरा किया। तो शेष काम 20 यूनिट तो हो चुका है, 16 और बचा है अपने पास, 16 यूनिट काम और बचा है। इसको ए और सी, ए प्लस सी मिलके 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो 4 चौक 16, ये एफिशिएंसी आ गई किसकी, ए प्लस सी की। तो ए की एफिशिएंसी तो अपन को 3 दे रखी ऑलरेडी, तो अपने पास 4 आई, मतलब सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब बोला है कि जो अपना टोटल वर्क है ये 36, टोटल वर्क को सी कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 36 वर्क है और सी की एफिशिएंसी 1 है, तो 1 से भाग करेंगे 36 से आएगा, मतलब 36 दिन में अपना आंसर हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट, कॉल आ गया। हाँ, तो इसका आंसर आ गया अपना 36, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 10,000 की एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3 छूट 20%, 10% और k% की देने के बाद 6,120 रुपये में बेचा गया। अच्छा हाँ, 6,120 रुपये हो जाता है। यदि k प्लस 20% की एकल छूट की अनुमति हो तो उसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 10,000 की वस्तु पर इन्होंने 20% और 10% और k% की छूट दी है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 6,120 रुपये, है ना। दस हजार की वस्तु, पहले 20% का छूट दिया तो 80% लिखेंगे, फिर 10% की छूट दी है तो 90% लिखेंगे, और k% की छूट मतलब 100 माइनस k बटे 100, और कितने की हो जाती है, 6,120, 6,120, है ना। तो 4 जीरो से 4 जीरो काट देते हैं नीचे की, 2 जीरो से ये भी कट जाएंगे। अब ये 9 से कट रहा है क्या, 6 1 7 8 9 से कट जाएगा ये, 9 चौक 36, 9 54, 9 7 63, 9 7 63 ज़्यादा हो जाएगा, 9 छंग 54, कितना बचा, 6 और 1 7, 9 डी 72 और 0, 8 से कट जाएगा ये, 8 और 64, 8 से कट जाएगा, 8 और 64, 4 बचा, 8 5 40 45, तो सॉरी गलती होगी, 8 और 64, ये 4 है, भूल गया 4 लिख दिया वहाँ पे, तो 100 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब के की वैल्यू क्या है अपने पास 15%, 15% की ये छूट जो k% की छूट दे रखी है ना, ये 15% है। अब इसने बोला कि 20% और 15% मतलब k% को इन दोनों को प्लस करके एकल छूट बनानी है, तो 1,000 रुपये की वस्तु, ये 10,000 की वस्तु कितने में जाएगी, तो ये कितने हो जाएगी अपनी 35%, ठीक है 35%। तो इसका 10,000 रुपये का 10,000 रुपये पर 35% की छूट देंगे, मतलब ये 100 से माइनस हो जाएगा 35%, कितना आएगा, 9 में से 3 गया 6, 65% निकाल देंगे अपन इसका, तो अपना आंसर आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 6,500, 6,500 अपन को ऑप्शन में दे रखा है क्या, हाँ ये ऑप्शन में दे रखा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो एक परीक्षा में एक कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था। बाद में शिक्षक को पता चला कि 2 छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से क्रमशः 18 और 19 लिए गए थे। कक्षा का नया वास्तविक औसत अंक ज्ञात करना है, ठीक है। हाँ, तो दे रखा है कि 25 छात्रों का औसत 19 था, 25 छात्रों का औसत 19 था, और सही औसत क्या था, सही औसत था 14 और 15, 14 और 15, और गलत जो लिखा उन्होंने वो क्या था 18 और 19, 18 और 19। अब इनको प्लस कर देते हैं कि ओवरऑल क्या हुआ, 14 14 14 28, 28 और 1 29, और इनको प्लस करें 18 17 1 3 37, ये गलत है और ये सही है, तो
माइनस के सेट इसमें से और इसको प्लस करेंगे। हाँ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 8 आएगा, है ना। अब ये 8 जो है ना ओवरऑल औसत में प्रभाव डालेगा, माइनस का 8 25 लोगों पे असर पड़ेगा, तो भाग में गया उसकी 0, 25 दिया 75, 5 और बचा 0, फिर लगाएंगे पॉइंट नहीं तो 25 दूनी 50, तो 0.32 माइनस करना पड़ेगा अपन को 19 में से, तब अपना औसत निकलेगा 0.32, तो 18 समथिंग कुछ आएगा, 18.67 के, है ना। ऑप्शन नंबर अपना, अच्छा 68 है, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समषट्भुज की भुजा लंबाई 10 सेंटीमीटर है, षट्भुज का क्षेत्रफल बताना अपन को, है ना। षट्भुज का क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 और 6, ये षट्भुज अच्छा नहीं बना, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसकी भुजा दे रखी है 10, तो अगर ये एक जैसा होता है ना तो इसमें अपन को क्या लिखते, ये सम त्रिभुज दिखता है ना, मतलब कि जिसकी सभी भुजाएं सेम होती, ऐसा। तो इसकी ये भुजा भी 10 होगी, ये भुजा भी 10 होगी और ये भुजा भी 10 होगी, मतलब ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। अब इसका क्षेत्रफल बताना पूरे का, तो कितने ये इसमें 1 2 3 4 5 और 6 खंड है। तो अपन पहले एक का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक का क्षेत्रफल सम वो होता है ना क्या, सम त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल लगा देंगे। उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू में a का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें ये 6 है ना, तो इसको 6 से गुणा कर देंगे, तो अपना षट्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। √3 ऐसा कैसे आ जाएगा 4 और a का स्क्वायर, भुजा कितनी दे रखी है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू 6। अब कट रहेंगे तो 2 से कटेगा, 2 2 4 2 5 10 और 0, और 2 दिया 6, 5 दिया 15 और 0, 150√3, है ना। ये आंसर आएगा, हाँ ये आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि 3 संख्याएं 3:8:15 के अनुपात में है और इसका एलसीएम 8280 है, उनका एचसीएफ ज्ञात करना है ना। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 3:8:15 और इनका एलसीएम दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है 8280, तो एक रेशियो की वैल्यू निकालनी है। एक रेशियो का वैल्यू ही अपना एचसीएफ हो जाएगा। तो पहले इनका एलसीएम दे रखा है, तो इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम कितना होगा इनका 15 120 हो जाएगा। कैसे एलसीएम, एलसीएम 120 है ना। इसका ये 3 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा और 15 से कट जाएगा, तो 120 के बराबर ये हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, एक रेशियो की वैल्यू निकल जाएगी, वही अपना एचसीएफ हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 12 से काटते हैं, 12 के 12 12 24 12 36 12 चौक 48 12 5 60 8 6 72 12 6 72, कितना बचा 10, 12 108। एक रेशियो की वैल्यू 69 हो जाएगी। तो अपना HCF पूछा है ना, HCF, तो अपना HCF भी यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, है ना, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा।